हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर सिद्धि। तो जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डीबीएमएस के वीडियो भी डाल रखे हैं। मैंने टोटल 3 वीडियो डाल रखे हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे टोटल 3 वीडियो डाल रखे हैं। पहले पार्ट में मैंने डीबीएमएस पढ़ाया है और उसके बेसिक्स बताए हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने डीबीएमएस का उसका फंक्शंस और टाइप्स ऑफ डीबीएमएस बताया है। एंड थर्ड पार्ट में मैंने आरडीबीएमएस क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होती है, नल क्या होता है, डिग्री, डोमेन, डेटा इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें समझाई हुई हैं। आप जाके देख सकते हो इन सारी वीडियोस को। आज हम बात करेंगे डीबीएमएस का ही पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। और बहुत सारी कीज होती हैं, वो सारी कीज भी जानते हैं, ठीक है। तो और भी मैं एक चीज आपको अपडेट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे डीबीएमएस की वीडियोस तो बना ही रही हूँ मैं। बाकी मैं वीडियोस और भी जावा की भी मैंने वीडियोस कुछ बना रखे थे। तो अगर इसको और आप चाहते हो कि मैं जावा भी पढ़ाऊँ, तो मैं इसके और भी वीडियोस बनाऊंगी। मैंने इसके टोटल 7 वीडियोस बना रखे हैं। इसमें मैंने इफ एल्स तक मैंने पढ़ाया है। और वीडियोस मैं बनाऊंगी। अभी तो मैं इसमें डीबीएमएस स्टार्ट किया है फिर से। एंड कुछ शॉर्ट्स वीडियोस ही मैं अपलोड करती रहती हूँ, जिससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आपको सारे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए डीबीएमएस के पार्ट 4 वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तो हमने पार्ट 3 वीडियो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी तक पढ़ रखा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन जो 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 नहीं जानते हैं, ये इसका पार्ट है। ये किसका पार्ट है? आपको डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट है। जिसको नहीं पता है वो जाके मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी वीडियो देख सकते हैं, फिर फोर्थ वीडियो देखो आप, ताकि आपको सारी चीजें समझ आए। इस वीडियो में हम जैसे मैंने बोला कि कैंडिडेट की, प्राइमरी की, इन सब चीज की बात करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट की नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? अ की इज अ मिनिमल सेट ऑफ कॉलम एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ सिंगल रो टपल इन अ रिलेशन। वन और मोर कैंडिडेट की इज पॉसिबल इन अ सिंगल टेबल। मतलब कैंडिडेट की क्या होता है? हम ऐसा एक रो, हर एक रो को आइडेंटिफाई करें तो रो को हम टपल भी करते हैं, हर एक टपल को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। अब हम कैंडिडेट की एक टेबल में एक से ज्यादा भी रख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, बस यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने समझाया, ठीक है। प्राइमरी की भी सेम होता है। हम एक ऐसा कॉलम पकड़ते हैं जो हर एक रो को आइडेंटिफाई करे, हर एक रो को वो बता सके। उस अगर एक कॉलम से हम कोई डेटा उठा रहे हैं, तो हर एक रो का अलग अलग डेटा उठाए, अलग अलग डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। लेकिन यहाँ पे दो मेनली मैंडेटरी केस होते हैं प्राइमरी की में, जो आपको दिख रहे होंगे। लेकिन कैंडिडेट की में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की में क्या होता है? शुड नॉट चेंज विथ टाइम। जो हमने टपल या फिर जो हमने सेलेक्ट किया है प्राइमरी की, वो टाइम के साथ साथ तो चेंज नहीं होना चाहिए, वो फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये नल वैल्यू कंटेन नहीं करता है, ठीक है। अब कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है? पहले तो हम कैंडिडेट की डेफिनेशन थोड़ा बेसिक समझे, प्राइमरी की समझे। अब इसका एग्जांपल आगे देखेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अब कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है? व्हेन टू और मोर कॉलम्स, इसको बड़ा कर देते हैं। When two or more columns together identify the uniquely row that's referred to a composite primary key। जब एक से ज्यादा, जैसे कि कैंडिडेट के प्राइमरी की में हम बस एक एक कॉलम लेते हैं, लेकिन एक से ज्यादा, मान लो हम 2 कॉलम लिए, दोनों कॉलम को हम कंपोजिट, 2 कॉलम को मिला के हम उसकी प्राइमरी की बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया? कंपोजिट प्राइमरी की। क्योंकि हम 2 कॉलम, एक एक कॉलम से ज्यादा, दो तीन जितने भी कॉलम, एक कॉलम से अगर ज्यादा हम कंपोजिट करके कोई की बना रहे हैं, तो उसे कंपोजिट प्राइमरी की होता है। अब प्राइमरी की क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा और वो नल वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। दो केस फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब फॉरेन की क्या होता है, ये इसका भी मैं डेफिनेशन यहाँ बता देती हूँ। अब फॉरेन की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम इन चाइल्ड टेबल हुज वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू मैच विद corresponding कॉलम्स इन द पेरेंट टेबल, ठीक है। अब जैसे कि कोई पेरेंट टेबल है, ठीक है, और कोई चाइल्ड टेबल है। अब उन दोनों में से एक दूसरे से वो क्या कनेक्टेड होते हैं, इस टाइप का आप समझो, उस टाइप का ये एक रिलेशन भी बनाते हैं। 2 टेबल से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि फादर और चाइल्ड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, उनके बीच में एक रिलेशन है कि फादर सन का, ठीक है। तो वैसे ही 2 टेबल के बीच में एक रिलेशन होता है, वो आपको अच्छे से आगे समझ में आएगा। तो चलिए फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं प्राइमरी की, कैंडिडेट की और कंपोजिट प्राइमरी की, फॉरेन की का, ठीक है। तो अभी आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी और मार्क्स है,
ठीक है ना? तो किसी भी स्टूडेंट आईडी का कोर्स आईडी होगा, ठीक है? जैसे कि स्टूडेंट आईडी 1 है, उसका कोर्स आईडी आरडीबीएमएस है, उसने मार्क्स पाया इतना। फिर स्टूडेंट आईडी 1 है, जिसका कोर्स आईडी जावा है, उसने मार्क्स पाया इतना। तो स्टूडेंट आईडी बार-बार रिपीट हो सकता है और कोर्स आईडी नहीं होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का एक ही कोर्स होगा, 2 कोर्स तो सेम से मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम कैसे, अब अगर हमको कैंडिडेट की या प्राइमरी की लेना हो, क्योंकि बस कैंडिडेट के प्राइमरी की में क्या होता है, दोनों सेम होता है, बस कैंडिडेट की नल वैल्यू कंटेन करता है और प्राइमरी की नल वैल्यू कंटेन नहीं करता। मेन डिफरेंस दोनों में यही होता है। तो चलिए यहाँ पे प्राइमरी की बात करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आईडी किसी का 1 है, ठीक है? तो अगर हम किसी का स्टूडेंट आईडी लेते हैं, स्टूडेंट आईडी बार-बार रिपीट हो सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज़ ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी हम प्राइमरी की या कैंडिडेट की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं है, ठीक ना? यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब एक बार एक ही चीज़ होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए एक तो, ठीक है? तो हम इसको कंपोज़िट करके बना सकते हैं, या फिर कोर्स आईडी को भी सोच सकते हैं, कोर्स आईडी किसी का, तो कोर्स आईडी अगर हम ले भी लिए, क्योंकि सबका तो कोर्स आईडी अगर हम ले भी लिए, तो कैसे पता चलेगा ये अगर हमने बोला कि कोर्स आईडी प्राइमरी की ले लिए, तो आरडीबीएमएस लिखे, कैसे पता चलेगा आरडीबीएमएस किस स्टूडेंट ने लिया है? क्योंकि स्टूडेंट 1 भी लिया है यहाँ पे और स्टूडेंट 2 भी लिया है यहाँ पे, कैसे पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे भी नहीं ले सकते, मार्क्स भी सिमिलर हो सकते हैं बहुत लोगों के, ठीक है ये? तो अब यहाँ पे हमको कंपोज़िट करना पड़ेगा। कंपोज़िट अब समझ में आया कि हम कब करते हैं? जब हम कोई एक कॉलम प्राइमरी की या कैंडिडेट की नहीं ले पाते हैं, कुछ रीज़न्स की वजह से, क्योंकि वो एकदम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो कंपोज़िट लेंगे। तो अब स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी कंपोज़िट लेने का मतलब ये है कि स्टूडेंट आईडी अगर रिपीट होगा तो कोर्स आईडी कभी भी रिपीट उसका नहीं होगा। जैसे कि स्टूडेंट आईडी 1 के लिए कोर्स आईडी आरडीबीएमएस और जावा है। तो ये रिपीट हुआ, लेकिन ये रिपीट नहीं हुआ। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा दोनों साथ में मिलके, ठीक है? तो ये दोनों कैंडिडेट की भी होगी और प्राइमरी की भी होगी, क्योंकि ये दोनों कभी नल नहीं होंगे। हर एक स्टूडेंट आईडी का कोई ना कोई कोर्स आईडी होगा ही होगा, मतलब अभी इस टेबल में। अगर नल होता तो नहीं लेते, ठीक है? अब दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इसमें एम्प्लॉयी आईडी है, एम्प्लॉयी नेम है, ईमेल है, डीओबी और पासपोर्ट नंबर है। तो यहाँ पे कैंडिडेट की मैंने बात कर रखी है। तो कैंडिडेट की क्या होगा? यहाँ पे 2 हो सकता है। एक तो एम्प्लॉयी आईडी, सबका हर एक कंपनी में, ऐसे कि मैं भी किसी कंपनी में काम करती हूँ, मैं सबकी एक आईडी अलग-अलग होती है, यूनिक होती है, रिपीट नहीं होती, इसलिए एक कैंडिडेट की बन गया, ठीक है? और ईमेल भी, ईमेल कभी भी किसी का रिपीट नहीं होगा। नाम रिपीट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ रिपीट हो सकता है, पासपोर्ट नंबर रिपीट ये भी नहीं होगा, लेकिन देखो यहाँ पे नल वैल्यू कंटेन कर रखा है, तो इसीलिए हम इसको हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है? और पासपोर्ट नंबर से हम हर चीज़ बता भी नहीं सकते ना, तो मेनली एम्प्लॉयी आईडी और ईमेल इसलिए मैंने चूज़ कर रखा है, ठीक है? अब यहाँ पे अब तीसरा एग्जांपल दिख रहा है, इसमें मैंने 3 चीज़ बता रखा है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और यूनिक की, ठीक है? अब एम्प्लॉय आईडी है, ईमेल आईडी है, एज है, डीओबी है। एज रिपीट करेगा आपका, डीओबी रिपीट करेगा आपका, ईमेल नहीं रिपीट करेगा, एम्प्लॉय आईडी नहीं रिपीट करेगा। तो ये दोनों आपको कैंडिडेट की हो सकता है। अब इन दोनों में से प्राइमरी की कौन-सा? दोनों प्राइमरी की हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक होना चाहिए ना। तो सॉर्ट की व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो डज़ नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। अब ईमेल आईडी कभी-कभी किसी का नल हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयी आईडी नहीं, इसीलिए एम्प्लॉयी आईडी लिया है, ठीक है? अब यूनिक की एम्प्लॉयी आईडी है, मतलब यूनिकली की है ये। यूनिक की क्या होता है, मैंने पीछे की वीडियोज़ में बताया, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैंने 3 टेबल्स के एग्ज़ाम्पल दिए हैं, ये अब समझ में आपको आया होगा कि प्राइमरी की कैंडिडेट की कैसे हम चूज़ करते हैं किसी भी टेबल से, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैंने एक लास्ट में लिखा है कुछ प्राइमरी की का यूनिक, कुछ प्राइमरी की का डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है मैंने। प्राइमरी की डज़ नॉट अलाउ और कंटेन नल वैल्यूज़ बट यूनिक की ऑल अलाउ और कंटेन नल वैल्यूज़। अब यहाँ देखो कैंडिडेट की तो समझ सकते हो, ठीक है? प्राइमरी की भी समझ सकते हो। अब यूनिक की नल वैल्यू कंटेन करता है, ठीक है ना? अब क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रहा है ना, प्राइमरी की एम्प्लॉयी आईडी प्राइमरी की भी है, यूनिक की भी है। लेकिन अगर इसने कोई नल वैल्यू कंटेन कर ली तो प्राइमरी की नहीं होगा, यूनिक की हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये था। तो ऐसे हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं यूनिक की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, हर जगह आपको मिलेगा। तो आज आपने क्या समझा? यूनिक की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की का एग्ज़ाम्पल देखा, उसके डेफिनिशंस देखे और फॉरेन की के एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ नहीं बताए हैं, लेकिन आप उसको गूगल पे भी देख सकते हो, या फिर मैं नोट्स में शेयर कर दूँगी आपके फॉरेन की का एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है?
और इसके मामले ये ना आपको थ्योरी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, इसका मैं नोट्स आपको दे दूँगी। अगर आपको ये समझ फिर भी ना आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस चीज़ का भी स वीडियो बना के समझा दूँगी आपको कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ये सारे। तो मैं इसका नोट्स आपको दे दूँगी, नॉर्मली कुछ नहीं है, आप पढ़ोगे तो समझ में बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है? तो आज का वीडियो आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है? तो ऐसे और वीडियोज़ जानने के लिए, देखने के लिए, इसके अपडेट लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं, कोडर सिद्धि के नेम से है। एंड मुझे यूट्यूब पे भी आप मुझे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ अपडेट देना चाहती हूँ कि डीबीएमएस में मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था कि आपको कुछ बेसिक समझा दूँ ताकि मैं माई आपको स्टार्ट कर सकूँ, सीक्वल आपको लैंग्वेज पढ़ा सकूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है। अब मैं इसके सीक्वल स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें कुछ-कुछ टॉपिक है जो छूटे हुए हैं, जैसे कि आपका नॉर्मलाइज़ेशन हो गया, नॉर्मलाइज़ेशन में भी बहुत टाइप्स होते हैं, वो एसिड प्रॉपर्टीज़, नॉर्मलाइज़ेशन तो आप मैं अभी मतलब वो रिक्वायर्ड नहीं होगा माइस्क्ल में इतना, तो अभी मैं उसको कवर नहीं कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं अगली वीडियो में जो मैं बनाऊँगी उसमें माइस्क्ल कवर करूँगी, ठीक है? तो लेकिन एसिड प्रॉपर्टीज़ मैंने समझा रखा है, मैंने उसपे शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखे हैं काफ़ी सारे, तो उस शॉर्ट्स वीडियो का मैं लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर आप जाके देख सकते हो। मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है, तो मेरे माई वाले वीडियो के अपडेट के लिए मैं मुझे सब्सक्राइब करें यहाँ पे और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें कोडर सिद्धि, वहाँ मैं आपको अपडेट दे दूँगी माई के वीडियोज़ का। तो जिसको माई पढ़ना है, डेटाबेस जानना है, डेटाबेस के लिए जॉब अप्लाई करना है, तो जल्दी जाओ मुझे फॉलो करो और यहाँ पे सब्सक्राइब करो।